सिक लव की एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। मोबाइल पर बेल होने की वजह से नो उठ जाता है। वो बेड से उठने की कोशिश करता है पर फ़ोन उसे हक करके सोया होता है, इसलिए वो उसकी तरफ देखने लगता है। तभी फ़ोन भी उठ जाता है और उसे देखकर डर जाता है। नो कहता है कि तुम शॉक्ड क्यों हो? फ़ोन कहता है तुम्हारी वजह से, पर तुम्ही ने तो मुझे ब्लैकमेल में खींच लिया था। फ़ोन बोलता है कि मैंने, पर मुझे तो याद ही नहीं है। नो कहता है अच्छा अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? फ़ोन कुछ भी नहीं बोलता। स्टोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की एम की पिक ले रही होती है। बाकी सब उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब वो उनके पास आती हैं तो एक लड़की बोलती है कि तुम कभी मेरी पिक्स भी ले लिया करो फोटोग्राफर। इस रेस्टोरेंट में तुम्हारी पिक तो पहले ही पोस्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखो इस पिक से 200 फॉलोअर्स अगेन किए हैं। और यहाँ पर देखो तुम्हारी और फ़ोन के पिक पर 2K से ज़्यादा लाइक्स हैं। तुम दोनों का कपल तो आइडल मैच है। यूरी बोलती है कि आइडल मैच, इसका क्या मतलब है? उसकी फ्रेंड्स बोलने लगती हैं कि ये लिटिल जापानी गर्ल को समझ नहीं आएगा। यूरा बोलती है पर इसका मतलब क्या है? एक लड़की से बताते हुए बोलती है कि इसका मतलब है कि ये दोनों परफेक्ट मैच हैं। ऐसे लोग जो एक दूसरे के साथ अच्छे भी लगते हों और रिच भी हों उनको बोलते हैं। यूरा बोलती है कि आइडल बनने के लिए रिच और अच्छा दिखना ज़रूरी है। सामने वाली लड़की बोलती है क्या ये हमें एजुकेटिंग कर रही है? दूसरी लड़की बोलती है कि हमारे एरिया में इसे परफेक्ट मैच बोलते हैं। उनमें से एक फ्रेंड पूछती है कि ये छोड़ो और तुम बताओ कि मैं और ली परफेक्ट मैच हैं? यूरा यस बोल देती है। बाद में वो यूरा के शूज़ देखते हुए बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये तुमने कहाँ से लिए हैं? मुझे भी लेने हैं। यूरा बोलती है कि कल ही लिए हैं। तो दूसरी लड़की बोलती है श्याम से ना, क्या तुम इसके लिए वहाँ पर वापस गए? ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तुम पर। एम भी उसके शूज़ को देख रही होती है। बाद में वो अपना मोबाइल लेकर फ़ोन को कॉल करने लगती है। नो फ़ोन का फोरहेड चेक करता है और बोलता है कि तुम्हें अभी भी फीवर है। तभी एम की कॉल आ जाती है। फ़ोन उठने लगता है तो नो से रोकते हुए बोलता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता हूँ। वो उठकर उसका मोबाइल उसे पकड़ाता है और वहीं पर बैठ जाता है। फ़ोन कॉल अटेंड करते हुए हाय बोलता है। एम बोलती है कि तुम्हें याद है आज हमारा कुछ प्लान था? फ़ोन बोलता है कि हाँ मुझे याद है। तो बोलती है कि तुमने कहा था कि आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। फ़ोन बोलता है कि क्या हम कल जा सकते हैं? एम बोलती है कि क्यों, क्या तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो? फ़ोन बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो एम कहती है ठीक है फिर आज इवनिंग को हम लोग श्याम में मिल रहे हैं। फ़ोन कहता है ठीक है बाद में बात करेंगे और कॉल कट कर देता है। नो उसकी सारी बातें सुनकर फ़ोन को बुलाता है। तुम श्याम जा रही हो, वो भी इस हालत में? फ़ोन बोलता है कि नहीं मैं थोड़ा सा सो जाऊंगा फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। नो बोलता है कि देखो अभी तक तो तुम्हारी वॉइस भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में एम अपने फैंस के साथ पिक्स ले रही होती है। बाद में एम और फ़ोन मॉल में होते हैं। एम यहाँ पर उन्हीं शूज़ों के पास जाती है और वहाँ से एक पेयर लेती है। उसे पहनकर फ़ोन को दिखाती है तो फ़ोन देखकर उसे सिर्फ स्माइल करता है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती। बाद में फ़ोन एम की पिक लेता है तो एम उसे अपनी पिक्स दिखाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर एक वुमेन आती है और उन्हें बोलती है कि मैं क्या आपका इंट्रो ले सकती हूँ? तुम दोनों कपल हो या नहीं? एम यस बोलती है। फ़ोन की तबीयत अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। नो छुपकर उसे देख रहा होता है। नो काफ़ी ज़्यादा वरीड होता है। नो एम और फ़ोन को फॉलो कर रहा होता है। तभी उसका एक फ्रेंड उसे मिल जाता है। अरुण कहता है कि तुम यहाँ पर। नो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो अरुण उसे बताता है कि वो स्कूल गेम के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए यहाँ पर आया था। नो कहता है ओ। तो अरुण उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे? तो नो बोलता है कि नहीं अभी नहीं, शायद बाद में करेंगे और वहाँ से चला जाता है। अरुण पीछे खड़ा उसे देख रहा होता है। फ़ोन और एम बाहर खड़े होते हैं और वो कार का वेट कर रहे होते हैं। नो उनके पीछे खड़ा होता है। फ़ोन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और नो ये नोट कर रहा होता है। फ़ोन नीचे गिर जाता है तो नो भागता हुआ उसके पास आता है। उसे उठाते हुए एम को बोलता है कि मैं इसे घर ले जाता हूँ, ठीक है ना? एम कुछ भी नहीं बोलती। नो एम की चीज़ें उसे पकड़ा देता है और फ़ोन को उठाता है, उसे कार में बैठाता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं पर एम ऐसे ही खड़ी उनको देख रही होती है। फ़ोन नो के कंधे पर सर रख के बैठा होता है तो फ़ोन उससे पूछता है कि अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? फ़ोन बोलता है कि मुझे घर नहीं जाना। तो नो बोलता है तो हॉस्पिटल? फ़ोन बोलता है कि नहीं। तो नून बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना?
फ़ोन नो में सर हिला देता है। नो ड्राइवर को बोलता है कि क्या आप हमें एकमाई में छोड़ सकते हैं। फ़ोन नो को हक कर लेता है। नो ये देखकर स्माइल करता है और फिर बाहर देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में नो फ़ोन को अपने घर ले आता है। नो की मॉम पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, तो नो बताता है कि ये मेरा फ्रेंड है और इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे अपने रूम में ले जा रहा हूँ। उसकी मॉम बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। वो इमाम को बोलती हैं कि तुम लोग मेडिसिन और एक टॉवल लेकर जल्दी से आ जाओ और साथ में एक टी शर्ट भी। वो दोनों एक साथ बोलते हैं ओके मैम। एम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो दूसरी डायरेक्शन में ही जाने लगती है, तो एन उसे बोलते हैं कि उधर नहीं जाना, इधर जाना है। नो के डैड उन्हें जाते हुए देखकर बोलते हैं कि मैं कहाँ पर जाऊँ। नो और उसकी मॉम फोन को रूम में लेकर आते हैं। नो फोन से पूछता है कि तुम सच में घर नहीं जाना चाहते तो क्या तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। फोन बोलते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ यहीं पे। नो की मॉम इमाम को जल्दी आने के लिए बोलती हैं। वो दोनों टॉवल और मेडिसिन लेकर आ जाती हैं। नो की मॉम वहाँ पर सारी चीज़ें रख देती हैं और नो को उनके बारे में बता देती हैं और फ़ोन को बोलती हैं कि अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो तुम बता सकते हो। फ़ोन यस बोल देता है। बाद में वो वहाँ से चली जाती हैं। एम फ़ोन के पास बैठ जाती है तो एम उसे बोलती है कि तुम वहाँ पर क्यों बैठी हो, यहाँ पर बैठो। वो उसके पास बैठते हुए बोलती है कि नो, तुम्हारा दोस्त सुपर हैंडसम है। एम बोलती है कि तुम उसके सामने क्यों बोल रही हो। तो वो बेड पे जाके फोन के पीछे से नो को बुलाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारा दोस्त सुपर हैंडसम है। एम उसे बुलाते हुए बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये कितना ज्यादा टेरिबल है। एम बोलते हैं कि ये मेरा मतलब नहीं था। तभी नो की मॉम उन दोनों को बुला लेती हैं तो वो वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद नो और फोन दोनों ही स्माइल करते हैं। नो फोन को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें वाइब कर देता हूँ। फोन बोलता है कि मैं खुद को वाइब कर लूंगा। तो नो बोलता है कि क्या तुम खुद से ऐसा कर सकते हो, जल्दी करो अपनी शर्ट उतारो। नो उसकी हुडी उतारने में हेल्प करता है। बाद में उसकी शर्ट उतारने में भी हेल्प करता है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं। नो उसकी बॉडी वाइप करता है। नो अपनी आईज क्लोज कर लेता है तो फोन उसका हाथ पकड़ लेता है। फोन बोलता है कि इनका माइंड मत करना। नो बोलता है कि भला मैं उसका माइंड क्यों करूँगा, तुम अपनी परेशानियों का खुद रीज़न हो। स्मार्ट किड जो होते हैं वो हमेशा जिद्दी होते हैं। फिर नो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तो बोलता है कि नहीं। तो नो बोलता है ठीक है, फिर तुम सो जाओ अगर तुम्हें कुछ नहीं खाना तो, और अपने घर में कॉल भी कर देना और ये वाली शर्ट पहन लेना, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे रखी है। फोन वो शर्ट उठा लेता है। फोन नो से पूछता है कि क्या हम लोग अब क्लोज हैं। नो सोचने के बाद बोलता है कि मुझे नहीं पता। नो वहाँ से चला जाता है और किचन में बैठ के फ़ोन के बारे में ही सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एम अकेली बैठी होती है और अपना मोबाइल चेक कर रही होती है। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं, उसे पिक लेने के लिए बोलते हैं तो वो उनको यस बोल देती है। वो लोग चले जाते हैं और एम ऐसे ही सैड बैठी होती है। नेक्स्ट सीन में फ़ोन सो रहा होता है और नो रूम में आता है। नो काफ़ी आहिस्ता रूम में आता, फ़ोन को बुलाता है पर कोई आंसर नहीं देता, तो इसलिए वो जाकर उसका फोरहेड और चिक्स को टच करके देखता है। नो बेड पे आ जाता है और पिलो को साइड पे रखते हुए बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा सर्दी है ना, तुम्हें सर्दी लग रही है ना। फ़ोन यस में सर हिला देता है। नो बोलता है कि तुम मुझे हक करना चाहोगे। ये सुनकर फ़ोन अपनी आंखें खोल लेता है। नो बोलता है कि अगर पहले की तरह इससे तुम्हें बेटर फील होता है तो तुम मुझे हक कर सकते हो, और उसे देखकर स्माइल करता है। फ़ोन कुछ नहीं बोलता पर अपना ब्लैंकेट पीछे कर देता है। नो ब्लैंकेट में आ जाता है तो फ़ोन उसे हक कर लेता है। नो अभी भी ये सोच रहा होता है जब उसे फ़ोन ने पूछा था कि क्या हम लोग क्लोज हैं। फिर ऐसे ही उसे देखते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ़ोन उठता है तो वो देखता है कि नो उसके पास ही सोया हुआ है, तो इसलिए वो वापस लेट के आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद नो भी उठ जाता है। नो फ़ोन को बोलता है कि यहाँ पर हवा बहुत ही ज़्यादा गर्म है और तुमने मुझे बहुत ज़्यादा टाइट हक किया है, इसलिए तुम्हें इसके लिए बाद में पे करना होगा। और क्या तुम ब्रेकफास्ट करना पसंद करोगे। जब फ़ोन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो नो उसके पास जाता है और बोलता है कि तुमने क्या कहा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद फ़ोन स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में एम अकेले ही पौधों को पानी देते हुए एंजॉय कर रही होती है। नो उसे बुलाता है तो उसे देखकर बोलती है कि तुम उठ गए। फ़ोन बोलता है कि हाँ मैं उठ गया। तो एम बोलती है कि इतनी जल्दी।
नॉर्मली तो तुम इतनी जल्दी नहीं उठते, क्या तुम अच्छे से सोए? नो कुछ नहीं बोल पाता तो एम शाय फील करने लगती है। वो शाय फील करते हुए बोलती है कि तुम अच्छे से सोए, तुम दोनों एक साथ सोए होगे, तुम लोगों ने एक दूसरे को हक भी किया होगा। नो बोलता है कि एसी की हवा काफ़ी ज़्यादा गर्म थी। एम बोलती है सच में क्या? तुम दोनों एक ब्लैंकेट में सोए होंगे। वाह ये कितना अच्छा है, तुम दोनों ब्रदर्स। वो आगे पूरा बोलती तभी नो बोलता है कि खाने के लिए कुछ है? एम बोलती है कि मॉम डैड तो घर पे नहीं है, तुम ऐसा करो किचन में जाके चेक कर लो, शायद तुम्हें कुछ खाने के लिए मिल जाए तो तुम उसको बना लेना, अपने लिए भी और अपने फ्रेंड के लिए भी, और दोनों मिलकर खाना। ओके, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ और जिससे तुम प्यार करते हो उसके लिए भी बना लेना। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और नो सिर्फ ज़बरदस्ती स्माइल करता है। नो बाद में खाने के लिए किचन में कुछ ढूंढ रहा होता है। नो एक बॉक्स को देखते हुए बोलता है कि क्या ये उसके लिए काफ़ी होगा, वैसे बीमार लोगों को क्या खाना चाहिए। तभी इम आ जाती है और बोलती है कि बीमार लोगों को पोरिज खाना चाहिए। मैं अभी ही मार्केट से वापस आ रही हूँ और मैं पोरिज भी लाई हूँ, और वेट करो मैं काफ़ी चीज़ें लेकर आई हूँ। वो सब चीज़ें उसे दिखाने लगती है और हमारे पास खाना बनाने के लिए सारी चीज़ें हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नो उसके कंधे पे सर रखते हुए बोलता है पर मैं कैसे कुकिंग कर सकता हूँ। एम बोलती है कि तुम सही पर्सन के पास आए हो। एम उसे अपनी स्किल्स बताने लगती है और बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। नो उसे थैंक्स बोलता है। ओके, ये पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। ओके, बाय बाय।